बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल और उनसे भी लेते हैं राय। और एक चीज जो इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा में है वो है क्रिप्टो करेंसी का भारी उतार चढ़ाव। और कल भी हम बग्गा साहब से जब बात कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो आश्वस्त नहीं है। और देखिए कल ही शाम, सर ये क्या किया आपने? कल आपने बोला और कल ही 30% निकल गया बिटकॉइन। कल आप बोल रहे थे, ये सुबह जब आपसे मुलाकात हो रही थी आप ये कह रहे थे कि ये तो हवा वाला मामला है, हवा हवाई है। बताइए सर क्या हुआ है, पहले तो ये बताएं हुआ क्या है और क्यों हुआ है, ये बताइए क्रिप्टो करेंसीज में। देखिए अनिल जी, अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आप सॉल्व करिए और उसके सामने, इसको माइनिंग कहते हैं, और काफी उसमें बिजली भी लगती है और कंप्यूटिंग पावर भी लगती है। तो ये बिटकॉइन शुरू हुआ था पिछले फाइनेंशियल क्राइसिस, जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। लोगों ने कहा कि डॉलर की कीमत कुछ नहीं है, ये सेंट्रल बैंक्स करते हैं, हम अपना एक इजाज करेंगे, एक करेंसी। और बिटकॉइन चालू हुआ। बिटकॉइन चल रहा है काफी सालों से, ये सब करेंसीज में सबसे दिग्गज है। बट अभी क्या हो गया था अनिल जी, जैसे होता है जब बबल बनता है कि हजारों की संख्या में कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं। तो कुत्ते का कॉइन जो हमने कुछ महीने पहले किया था, फिर आपने स्पेशल शो भी किया था, डॉग कॉइन जो था, वो एक शिबू इन कुत्ते की नस्ल पे एक कार्टून बनाया गया और वो उसका मार्केट कैप लगभग $100 बिलियन पहुंच गया। पिछले हफ्ते एक किसी ने इंटरनेट कंप्यूटर करके चालू कर दिया, एक दिन में वो $45 बिलियन पहुंच गया। तो ओवरऑल ये क्रिप्टो करेंसीज पीक पे $2.6 ट्रिलियन तक पहुंच गए थे इनकी मार्केट कैप। और अंदर कुछ नहीं है, सोने की तरह। एटलीस्ट सोना 5000 साल से आप जानते हैं कि सोने की क्या खपत है, सोने की क्या वैल्यू है। ये कुछ आपके कहीं डिजिटल अकाउंट में एक एंट्री पड़ी है जिसका मूल्य बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए जो भी ऐतिहासिक इस तरह के हुए हैं बबल, साउथ सी बबल देखिए जिसमें आइजैक न्यूटन के सारे पैसे निकल गए थे 17वीं शताब्दी में, 1680 के करीब। साउथ सी में था कि अमेरिका में हम जाके माइनिंग करेंगे, आप इस कंपनी में पैसे डालिए, बहुत आपको पैसे मिलेंगे। तो पहले वाले लोग जो आए उनको पैसे लौटाते गए और ऐसे फिर आते 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 एंड तक सब खत्म हो गया, क्योंकि ना वो कंपनी ने एक भी शिप तैयार की थी, ना वो कुछ करने वाले थे। ये साउथ सी बबल था। फिर था ट्यूलिप मेनिया जो कि हॉलैंड में चला था, कि भाई ये ट्यूलिप जो एक फ्लावर होता है उसके उत्पादन पे तो एक एक ट्यूलिप की बोली लगने लग गई हॉलैंड के स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज पे, और एक एक ट्यूलिप बढ़ता गया और लोग भी खरीदते गए। रोज पैसे बन रहे थे, आप 100 रुपए का खरीदिए, शाम तक 500 हो जाता है। ये तो आगे बढ़ता ही है। वो बढ़ता गया जब तक भाप बनी। जब बबल कोलैप्स हुआ, 1 रुपया किसी का नहीं बचा। तो ये क्रिप्टो करेंसीज का भी यही है। अब ये स्टॉक एक्सचेंज वाले जो ये क्रिप्टो एक्सचेंज चलाते हैं वो आके कहेंगे, कल एक चैनल ने भी दिखाया, वो कह रहे थे अच्छा हुआ करेक्शन हुई। ये तो 2 हफ्ते पहले तो किसी ने नहीं बोला कि अगले 10 दिन तक ये नीचे जाता रहेगा, ये तो कोई नहीं बोला। अब आके कहते हैं अच्छा करेक्शन है, 50% का वॉलेटिलिटी तो कुछ भी नहीं है। आप इसको करेंसी कैसे बोल सकते हैं? अगर आपका आज 100 रुपया है जेब में और कल मैं आपको बताऊं ये 50 रुपए ही रह गया, तो क्या आप वो रुपया होल्ड करेंगे? तो लगभग 23% लोग जो इसमें निवेशित हैं अनिल जी, कल एक रिपोर्ट निकली है, 23% लोग ऑलरेडी नेगेटिव हैं और 1 मिलियन लगभग 11 लाख लोग जो वॉलेट्स है, एक ये वॉलेट होता है डिजिटल वॉलेट, डिजिटल पर्स आप कह लीजिए, जिसमें ये रहते हैं। तो 11 लाख लोगों ने बिल्कुल बेच दिया है, जो कि 3.8 करोड़ लोग हैं टोटल। उसमें से 11 लाख लोगों ने कल इसको बेच दिया। तो फिर से ये बड़ा है, कल 30% गिरा, आज फिर 30% ऊपर है। लोग कह रहे हैं बाय द डिप्स। मैं फिर भी चेतावनी देना चाहूंगा, आरबीआई का दिमाग खराब नहीं है जो आरबीआई ने बोला कि बैंक्स इसको टच ना करें, बैंक्स को दूर रखा है इससे। एक्सचेंज वाले आपको बोलते रहेंगे आके कि देखिए अच्छा है, आपका पैसा बनेगा। केवल और केवल ये लालच का गेम है, जब तक चलेगा तब तक चलेगा। जब लोग बेचने आएंगे, जैसे कल हुआ,
तब इसका कुछ भी अंदाजा हमें नहीं लगेगा, क्योंकि कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आपको बचाता है, इन्फ्लेशन की बात होती है तो ये गिरने लग जाता है। ये केवल जो दुनिया भर में लिक्विडिटी अनिल जी इतनी बैंक्स ने छोड़ी थी, वो एक्सेस लिक्विडिटी लोगों ने डाली है। एक्सचेंजेस ने इसको गेमिफाई कर दिया है। लोग सोचते हैं कि ये वीडियो गेम जैसा है, रोज मैं देखता रहूं 24 घंटे ट्रेडिंग चलती है, तो बहुत ही ये एडिक्टिव हो गया है लोगों के लिए और टिपिकल बबल हो गया। बबल क्या है? जब आपको पता ही नहीं कि आप क्या खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, इसका वैल्यूएशन कैसे करना है, ना मार्केट में किसी को पता है। बट तुम भी चले चलो कि ये जब तक चली चले, यही एक मंत्र रह गया है कि कारवां बनाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, ये तो आगे ही बढ़ेगा। जब इस तरह का बनता है तो बबल बनता है, और ये बहुत भयंकर बबल है। असली रुपए, असली डॉलर अनिल जी लोग डाल रहे हैं इसमें और ये लुटा देंगे। पीछे कौन इसके है, कौन इसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन इसके पैसे बना रहा है, वो किसी को नहीं पता, सरकारों को नहीं पता। जो हैकर जिसने पाइपलाइन यूएस की बंद की, उसने 5 मिलियन बिटकॉइन लिए, 90 मिलियन उसके वॉलेट में थे अनिल जी। तो ये क्रिमिनल्स, टेररिस्ट, अंडरग्राउंड, आपको पता ही नहीं काउंटर पार्टी कौन है आपके सामने। और ये सरकारों का भी फेलियर है कि इसको बंद कर देना चाहिए था बहुत पहले, कि ये बहुत हाईली स्पेक्युलेटिव है। सरकारों ने भी नहीं किया, अब टैक्स वाले भी इसके पीछे पड़ेंगे। आईआरएस तो नोटिस भेज ही रहा है अमेरिका में, टैक्स भरिए। भारत में भी बोला गया है कि इसमें आप इंडिकेट करिए आपके पास क्या क्या क्रिप्टो करेंसी है, टैक्स भी लगेगा। और उसके बाद जाके अगर लॉस हो गया अनिल जी, जो $2.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप था वो 1.6 हो गया, तो $800 बिलियन लोगों के नष्ट हुए पिछले 10 दिनों में।